प्रिय छात्रों, देखिए आज हम लोग संस्कृत खंड का, आपके हाई स्कूल कक्षा 10 में संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इसका देखिए, सबसे पहले इसको वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयं विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, अस्य घटानां वलयाकृतिः पक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घटानाच्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अब देखिए, इसका सुविख्याता, सुविख्याता का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध। सबसे पहले इसका हम देखेंगे संदर्भ। जब आएगा आपको संदर्भ लिखने को, संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसको कायदे से एक बार याद कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका अर्थ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम, इयम मने यह, विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। विमल सलील तरंगायाः का अर्थ देखिए क्या होगा? स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। गंगायाः, गंगा, कूले माने तट पर, स्थिता स्थित है। अब देखिए इसका अर्थ। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घटानाम, इसके घाटों की, अस्याः घटानाम, इसके घाटों की, वलयाकृति पक्ति, वलय की आकृति के, घुमावदार आकृति की, इसके घाटों की वलयाकृति पक्ति, घुमावदार आकृतियां, धवलायाम चंद्रिकाम बहुराजते। धवलायाम, धवलायाम मतलब सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजन्ते बहुत सुंदर लगती हैं। इसकी घाटों की घुमावदार पक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः, अगणिताः अनगिनत, पर्यटकाः घूमने वाले, अत्र यहाँ। अब इसका अर्थ देखिए। यहाँ
अगणिताः पर्यटकाः दूरुभ्यः देशभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। यहाँ प्रतिदिन, नित्यम प्रतिदिन दूर दूर देशों से, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर देशों से अनेक पर्यटक अत्र आयन्ति, आते हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर देशों से अनेक पर्यटक आते हैं। अस्याः घटानाच शोभा विलोक्यम, शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। विलोक्य मतलब होता है देख करके, विलोक्य, विलोक्य मतलब देख कर। अब अर्थ देखिए इसका। और अस्याह घटानाच्य, इसके घाटों की, शोभा विलोक्य सुंदरता को देखकर, इयाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन काले, प्राचीन कला देवे गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी प्राचीन काला देव, प्राचीन काल से ही वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते, अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। क्या अर्थ हुआ? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति, दिव्य ज्योति प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि, आज भी, अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्य धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति, लगातार प्रवाहित हो रही है। आज भी यहाँ, अधुनापि अत्र, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत, लगातार प्रवाहित हो रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सततम प्रवहति। जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति, और जनानाम लोगों के ज्ञान को वर्धयति, बढ़ा रही है। अत्र अनेके, यहीं अनेक आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वाद कवाङ्गमयस्य अध्ययने अध्यापने, वैदिक वाङ्गमयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरताः। यहाँ इस समय भी, अत्र अनेके, यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्य विद्वांसः, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्गमयस्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययन अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में, इदानी
निरताः लगे हुए हैं। क्या अर्थ हुआ? यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्य विद्वांसः, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाग्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी, वैदेशिकाः विदेशी भी यहाँ गीर्वाणवाग्याः देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगन्ति आते हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाच, जिनमें ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के, नवीनानाम नए, ज्ञान विज्ञान के नए, प्राचीनाच तथा पुराने विषयों का अध्ययनम प्रचलितः, अध्ययन चलता रहता है। जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब जो है आप देखिए, इयम नगरी, एषां नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोकः प्रकाश, सर्वत्र प्रसीतः सभी जगह फैलता है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य ने, यहाँ आकर भारतीय दर्शन
शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो इस तरह से आपने देखा, इसके अनुवाद को आप जो है कॉपी पे लिख लीजिए हिंदी में अनुवाद, और फिर इसके बाद आगे वाला जो है कल आपको पढ़ाया जाएगा।